नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों। हिंदी लुकअप एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सपने हमें आने के पीछे कई कारण होते हैं और सपनों से हमें यह संकेत मिलते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है। यानी कि जो सपने होते हैं आपको समय से पूर्व ही सचेत कर देते हैं कि आगे भविष्य में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका अशुभ या अमंगल ना हो। अक्सर कुछ लोगों को, कुछ मित्रों को ऐसा सपना भी आता है जिसमें कि वह मृत परिचित को या मृत परिजन को जीवित देखते हैं या उनको सपने में मृत परिवार वाले या परिवार के सदस्य दिखाई देते हैं। तो ऐसे सपनों का क्या अर्थ होता है और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि आपको सपने में मृत परिजन या मृत व्यक्ति जो आपका बहुत ख़ास है वह दिखाई देता है तो साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा होना एक आम बात होती है, क्योंकि वह आपका ख़ास रहा होगा पहले। भले ही आप उनके बारे में ना सोच रहे हों, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन जो होता है वह सोचता रहता है, और ऐसे में आपको जब नींद आती है तब आपका दिमाग चलता रहता है और ऐसे में आपको उस मृत व्यक्ति को आप जीवित देखते हैं। ये तो थी साइकोलॉजी की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि ज्योतिष और स्वपन शास्त्र के अनुसार क्या अर्थ या मतलब होता है जब आप सपने में किसी परिचित या मृत व्यक्ति जैसे कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन को सपने में देखते हैं। तो आपको ऐसे सपने से क्या संकेत मिलते हैं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि आप के घर का कोई सदस्य इस दुनिया में नहीं है और आपको सपने में वह जीवित दिखाई देता है तो इसका सीधा अर्थ होता है ज्योतिष के अनुसार कि उनको अच्छी स्थिति मिल चुकी है, उनका दोबारा जन्म हो चुका है। ऐसे में आपको निराश होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी दुनिया में अब खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र ऐसा मानता है यदि आपके घर में, परिवार में या आपके किसी खास मित्र या दोस्त की अकाल मृत्यु हुई है तो ऐसे में आपको जब वह सपने में जीवित दिखाई देता है तो इसका यह अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है। तो ऐसे में यदि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी इच्छा हो जो कि उस व्यक्ति से जुड़ी हो, जो वह जीवित रहते हुए करना चाहता हो, तो सब उसे पूरा करने की कोशिश करें जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ऐसा करने से यानी कि उनकी अधूरी इच्छा पूरी करने से आपको पुण्य मिलता है और उनको शांति मिलती है। यदि आपका परिवार का सदस्य या जिसकी मृत्यु हो गई है, आपका परिचित आपसे सपने में कोई वस्तु मांग रहा है या कुछ खाने के लिए मांग रहा है तो ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि उस वस्तु का या उस खाने की चीज़ का आप किसी गाय को दान करें या किसी भिखारी को वह वस्तु प्रदान करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही अधिक पुण्य मिलेगा और आपके जो मृत व्यक्ति हैं, मृत परिजन हैं, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। सपने में यदि आप अपने मृत परिजन को बहुत दुखी देखते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा चिंताओं में चल रहे हैं, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो ऐसे में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आप मजबूत बनाएं और चिंताओं से, दुखों से ऊपर का सोचें, किसी कार्य में अपने आप को लगाएं ताकि आपको दुख, चिंताओं से मुक्ति मिल सके। ऐसा जब आप करेंगे तब आपके जो परिजन हैं, जो आपके अपने थे, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। यदि आप दुखी रहेंगे तो वह भी अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। सपने में यदि आपका मृत परिजन या जो आपका
दोस्त है, मित्र था जो इस दुनिया में नहीं है, वह आपको यदि कोई सोने की चीज़ देता है, पैसे देता है या आभूषण देता है, तो इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। आपको धन से संबंधित चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो धन को लेकर जो समस्याएं हैं उनका अंत होगा और आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। सपने में यदि आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग है जो इस दुनिया में नहीं है, यदि आप उनका आशीर्वाद लेते हुए खुद को देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आगे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आने वाली है और आपके जीवन में आगे बहुत खुशियां आने वाली हैं। और ऐसा होना किसी शुभ समाचार प्राप्त होने का संकेत भी माना जाता है। यदि सपने में कोई आपका खास या परिजन जो कि इस दुनिया में नहीं है आपसे बात करते हुए आपको सपने में दिखाई दे, तो इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो मृत है वह आपके साथ है, उसकी आत्मा आपके साथ है और ऐसे में आगे आने वाले समय में आपका हर प्रकार से भला होगा। जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट हैं उनका निवारण होगा, दूर होंगे कष्ट। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा रोजाना नित्य रूप से स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगल की कामना मांगनी चाहिए और अपने जो परिजन जो इस दुनिया में नहीं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आपको कामना करनी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखी होगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा और जो भी आपके कष्ट आने हैं जीवन के अंदर वह नहीं आ पाएंगे और बुरी शक्तियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। इसके अलावा मृत परिजन की आत्मा की शांति के लिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। गाय को चारा दें, रोटी दें, कुत्ते को आप रोटी दें, दूध दें। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा और आपके काम जो हैं वह बनते ही चले जाएंगे और ऐसे में आपके जो मृत परिजन हैं उनकी आत्मा भी शांत रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अपने मंदिर में अपने मृत परिजन की तस्वीर आप रखें और उनका भी आप आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और जीवन में जो भी शक्तियाँ विद्यमान हैं वह आपका साथ देंगी, आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी लुकअप एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपके लिए जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।